ओम शांति। 30 दिसंबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। प्रश्न, इस समय सभी मनुष्य आत्मा को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? उत्तर, सभी को भटकाने वाला है रावण, क्योंकि वह खुद भी भटकता, उसे अपना कोई घर नहीं। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परम धाम से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया है, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए हैं, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। वह आत्मा का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम ये बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये है नई बात। हमारा बाबा टीचर हैं, उनको हम याद करते हैं, हमको टीच कर ये बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम जट कहेंगे परम धाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे। रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परम धाम में रहते हैं, नहीं, उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं, भटकता रहता है। तुमको भी भटकाता है। तुम रावण को याद करती हो क्या? नहीं। कितना तुमको भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, ये करो। बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, रावण राज्य। गांधी जी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है, बड़ा बाबा है ना। वह आत्मा से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि रूहानी बाप और रूहानी बाप की बुद्धि में हम रूहानी बच्चे हैं, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है ही मूल वतन से। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहाँ तो आत्मा बाप के साथ इकट्ठी रहती है, फिर अलग अलग होती है, अपना अपना पाठ बजाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना। वह बाप बैठ बतलाते हैं। तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्कर का बहुत गूढ़े राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते। ये तुम जानते हो, बाप और कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते हैं, यहाँ आकर के समझाते हैं। मैं इस कलव वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कलव वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। फिर बाप आकर के जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आश्री नींद में सोए हुए थे, बाप ने आकर के जगाया है। बच्चों जागो, तुम आए हो पाठ बजाने, अलबेले मत बनो, सोए पड़े हो। इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। वह नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते, अभी सब हैं अज्ञान की नींद में। बाप आकर के ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो ना ये शरीर काम का रहा, ना आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं। 9 कैरेट कहे अर्थात बहुत थोड़ा सच्चा सोना। सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं।
तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एज बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की है। ठिक्कर बित्तर की चिड़िया कहेंगे ना, है तो चैतन्य। ये समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हैं। कहते भी हैं चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बिगड़ देख ही नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म। कोई कहते हैं आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। आत्मा निकलकर जाती कहाँ है? दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, ये पक्का मालूम है। बाप आकर के हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग, दूसरी तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े हैं। वंडर है, यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं और सतयुग में सिर्फ 9 लाख है। बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाएंगे। बाप आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। ऐसे नहीं कि 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही नहीं। बच्चों को समझा देते हैं। चतुर्भुज है ही श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का कंबाइन रूप। श्री था श्रेष्ठ। त्रेता में 2 कला कम हो जाती तो बच्चों को ये नॉलेज अभी मिलती है। इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही 2 अक्षर। बाप को याद करो, दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान है। गाते भी हैं बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज नहीं जो ना दी हो। सारे विश्व पर राज्य दे दिया है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्कर फिरता, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी। ये 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। आदमशुमारी बल गिनती कर लेते हैं। बाकी ये जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इनका हिसाब निकाल नहीं सकते कि कितनी बार बने हो। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का ये चक्कर है, ये ठीक है। लाखों वर्ष की बात तो याद भी ना रह सके। अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो, तीसरा नेत्र जो मिलता है उनसे नई दुनिया को देखना है। ये दुनिया तो कोई काम की नहीं, पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते ये बने हैं। ये अच्छी रीति याद रखना चाहिए और फिर दूसरे को भी समझाना है कैसे हम ये बनते हैं। ब्रह्मा से विष्णु, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना। विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है और ये ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम जानते हो ये ब्रह्मा व विष्णु बनने वाला है। ये किसी को समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है तुम जानते हो। ये विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, यही विष्णु देवता, सो ये मनुष्य ब्रह्मा बनते। वह विष्णु सतयुग का, ब्रह्मा यहाँ का। बाप ने समझाया है ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में है, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तत्व केवल एक ब्रह्मा ही नहीं बनते, ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। यहाँ कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं है। इनका भी गुरु शिव बाबा है। तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा है, उनको सतगुरु कहा जाता है। तो बच्चों को शिव बाबा को याद करना है। कोई को भी ये समझाना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान शिव है, वह हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता और जट माँ के मुख से आपे ही निकलता। माँ बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं जाएगा। पहले माँ, फिर बाप, फिर पीछे और संबंधी, मित्र संबंधी,
आदि होते हैं, उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी, चाचा चाची, कुमारी होगी फिर बड़ी होगी, कोई चाची कहेंगे कोई मामी कहेंगे। अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम सब भाई भाई हो बस, और सब संबंध कैंसिल करते हैं। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप भी कहते हैं बच्चों, मुझ एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाप है, वह बड़ा बाबा हमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बात भूलो मत। देवाभिमान में आने से ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है, हम आत्मा शालिग्राम है और एक बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वह भरपूर हो जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यानी कि गंगा में तो जन्म जन्मांतर डुबकी लगाई लेकिन पावन बन नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से सदगति होती है। इस समय है ही पाप आत्मा की झूठी दुनिया, लेन देन भी पाप आत्मा से होती है। मनसा वाचा कर्मना पाप आत्मा ही बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, तुम कहते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद। ज्ञान से सदगति होती है। ये देवताएं सदगति में है ना, बाप ने समझाया है, ये बहुत जन्मों के अंत में है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कलप कलप करते हो, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना, पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। कितना जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो अभी हम हेल से रहवासी हैं। हेल और हेवन अलग अलग है, नरक और स्वर्ग अलग अलग है। 5000 वर्ष का चक्कर है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवान आवाज कोई जरूर है जो जन्म मरण से रहित है। श्री कृष्ण तो शरीर है, शिव को तो नहीं है। उनको मुख तो जरूर चाहिए तुमको सुनाने के लिए। आकर पढ़ाते हैं ना, ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज ही उनके पास है। वे सारे कल्प में एक ही बार आते हैं, दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है, तब तो मनुष्य चाहते हैं, बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं। यहाँ बैठे भी बाप को याद करो, बजोली याद करो तो भी मनमना भव ही है। बाप ही ये सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास आते हैं। बाप हमको शांतिधाम सुखधाम में ले जाने वाला रास्ता बताते हैं। यहाँ घर बैठे ही याद करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। घर को याद करना और नई दुनिया को याद करना, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी। ये देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। इतने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आप ही ध्यान में चले जाते थे। अभी ये ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है। यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे, सबको सुला देते थे। कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। बाबा अभ्यास कराते थे ना। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसी को भी देखेंगे तो वह झट ध्यान में चले जाएंगे। ये जादू कितना अच्छा है। नोदा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं तब उनको दर्शन होता है। यहाँ तो बाप खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पदवी प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बच्चे बहुत शास्त्रकार करते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टागर है। तो बाप कहते हैं फूलों के नाम वैरायटी है ना, सबके नाम अलग अलग हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दिए गए सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई है ये निश्चय करना है और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। अब पाप आत्मा से लेन देन नहीं करनी है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांतिधाम सुखधाम जाने का रास्ता बताना है। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा ना कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एकरस स्थिति बन जाती है। सबके प्रति कल्याण की वृत्ति भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ माना शक्तिशाली बनो जो मन बुद्धि सदा आपके आर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। स्लोगन, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु प्यार का पात्र बन जाएंगे। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। और बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क दिया है, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। ओम शांति।